मध्य प्रदेश के इंदौर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन ने इस मौके पर कहा कि आज तक इंदौर में इतनी भीड़ एक साथ कभी नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की तीनों सेनाओं ने जिस तरह आतंकवादियों के दांत खट्टे किए, वह ऐतिहासिक हैं। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत नई नीति का उद्घोष हुआ और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब मिला। हमारी सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेना को पर्याप्त समय देकर उनकी तैयारी सुनिश्चित की, जिसके बाद सेना ने दुश्मनों को उनके ही घर में जाकर मार गिराया। उन्होंने इसे सेना का पराक्रम बताते हुए कहा कि आतंकवादियों के जनाजों पर पाकिस्तान का झंडा लहराने वालों को भी उनकी सही जगह पहुंचा दिया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक 200 से ज्यादा मंच लगे, जिस पर बड़ी संख्या में लोग हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। इस नगरी में राजवाड़े तक आने का, तिरंगा यात्रा का जो एक तरह से जनता का आत्मविश्वास, प्रकटीकरण, सभी वर्गों का समावेश और उत्साह तो देखते ही बनता रहा। मैं अपनी ओर से आज की इस बहुत ही ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में अपने आज की इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में मेरे साथ माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक हमारे रमेश मेंदोला जी, गोलू शुक्ला जी, मनोज पटेल जी, आनंद गौड़ जी, महेंद्र हार्डिया जी, सांसद हमारी कविता फटकार जी, माननीय सांसद जी श्रीमान शंकर ललवानी जी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी और जिलाध्यक्ष दोनों। इस अवसर पर हमारे उधर पीछे से जीतू भाई जिराती जी पूर्व विधायक और गोपी भैया नेमा जी पूर्व विधायक, इधर हमारे विनायक यादव जी, चावड़ा जी। मैं आज के इस अवसर पर सभी मित्रों को ढूंढ के धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ। हर एक ने अपने आप में अपनी अपनी टीम को ला करके एक साथ इंदौर की गरिमा के हिसाब से, मुझे नहीं मालूम, कैलाश जी भाई साहब बता रहे थे कि आज तक इतनी भीड़ एक साथ कभी इंदौर में नहीं रही। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की तीनों सेनाओं ने जिस प्रकार से दुश्मन के दांत खट्टे किए, आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त रणनीति के अंतर्गत एक ऐसा नया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नई नीति का उद्घोष किया गया। हमारी बहन बेटियों के सिंदूर में हाथ डालने वालों को जमीन के नीचे से निकाल करके जो मारने की मार पड़ी, पाकिस्तान जीवन भर नहीं भूलेगा। और दुनिया के सभी नेताओं के सामने जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल सेना को तैयारी का पर्याप्त समय दिया, बल्कि तैयारी के बाद जब मार पड़ी तो आज वो हमारे बीच में दुनिया का एक नया रिकॉर्ड बना है। इतने कम समय में एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के घर में जाकर के मारना, और वो भी परमाणु ठिकाने के पास जाकर के, साथ ही साथ एक के साथ कितने प्रकार के हमारी सेना ने पराक्रम दिखाए। जिन आतंकवादियों के जनाजे के साथ पाकिस्तान का झंडा लगा करके जो शोक व्यक्त करने आए, उनको जनाजे वाले के साथ ही भेजने का काम कर दिया। यह है पराक्रम हमारी सेना का। मेरी अपनी ओर से सेना के शौर्य पराक्रम के अवसर पर महारानी अहिल्या की नगरी में आज मैं यहाँ शामिल हुआ। इसके पहले उज्जैन से भगवान महाकाल की नगरी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था। पूरा देश आंदोलित। बीते दिन हम भोपाल में शामिल हुए थे। एक एक करके हर नगर, हर शहर में, पंचायत तक हमारी ये तिरंगा यात्रा जारी रहेगी। मेरे अपने इस पूरे आयोजन को लेकर के जिस प्रकार से हमारे माननीय भाजपा के अध्यक्ष के साथ साथ सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी धर्म गुरुओं का, सभी पूर्व सैनिक पदाधिकारियों का, एनसीसी के बच्चों का, एनएसएस के बच्चों का, हर वर्ग को संयोजित करने का जो प्रयास किया है,
ये एकजुटता ही भारत को आगे ले जाएगी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को एक और कारण से बधाई देना चाहूंगा। उनके नेतृत्व में सभी धर्मों ने मिलकर के, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब ने मिलकर के पाकिस्तान के द्वारा तो जो षड्यंत्र किया गया था कि उनके द्वारा आतंकवादियों ने हिंदू धर्म के लोगों पे अटैक करके एक तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे की जो रचना बनाई थी, षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र को पर्दाफाश करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश ने एकजुटता के साथ इस युद्ध में भाग लिया और विजय हासिल की। मेरी अपनी ओर से